कैसे निपटे? तो एक तो है कि हमारे सामने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मरीज आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ लोग आ रहे हैं इस ये इन्फेक्शन से पीड़ित हुए, तो हमें बेड्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की कमी जो डिमांड एंड सप्लाई में, एक तो है कि हाँ सप्लाई बढ़ाना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। दूसरा, जो आपके वेरी कॉन्शियस जर्नलिज्म के द्वारा ये भी सबको ये वी शुड बी एबल टू इन्फॉर्म पीपल की होर्डिंग ना करे, मिसयूज ना करे, जिसको ज़रूरत नहीं है अगर उनके पास सुविधा है, पैसे है, पहुँच है, तो सिलेंडर्स लेके घर पे ना रखे। तो बिकॉज देर आर सर्टेन पीपल हु रिक्वायर ऑक्सीजन। तो जो हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जितना हो सके बेड्स इंक्रीज कर दे जहां पे पोर्टल ऑक्सीजन की सप्लाई हो। सेकेंड, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो हवा से वो कर सकते हैं, जो DRDO भी डेवलप किया वो कर रहे हैं, उसका भी रैंप अप कर दे, तो दिस कैन बी डन। सेकेंड इज जो ड्रग्स का जो आप कह रहे हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, इज द ओनली लाइफ सेविंग ड्रग इज ऑक्सीजन करेंटली विच इज देयर। रेमडेसिविर हो, टोसिलिजिमाब हो, अपने अपनी जगह में है। तो ये सब चीजें जो है मार्केट से उठा के घर पे ना रखे, नथिंग इज घर पे यूजेबल नहीं है। तो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, नॉट जस्ट ओनली पब्लिक, द मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑल्सो शुड फॉलो। तीसरा है बेड्स, ऑक्सीजन के अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ पर्सनल को भी, उनका भी तो जरूरत है। बहुत सारे हेल्थ पर्सनल कोविड से पीड़ित हो रहे हैं, तो वर्कफोर्स कम हो रहे, उनको भी रैंप अप करना चाहिए एंड हौसला बढ़ा के रखना चाहिए, क्योंकि जहां भी हम देख रहे हैं ये सब ये है, तो हौसला बढ़ा के रखना चाहिए। सो पैरेलल में ये चलना चाहिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनना है, डबल मास्क पहन लीजिए, वैक्सीनेशन जब भी आ रहा है ले लीजिएगा, वो वैक्सीनेशन नेगेटिविज्म ना रखे। बाकी तो गवर्नमेंट देख ही रहे हैं, पर पब्लिक और हेल्थ, आई एम ऑल्सो हेल्थ केयर पर्सनल, आई एम अ फ्रंट लाइन वर्कर, हम भी हमारे इंस्टीट्यूट में कोविड जगह पे ही हम पोस्ट हो रहे हैं, हम उनको भी देख रहे। तो ये हमारा ईच पर्सन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ले, देन आई थिंक वी हैव टू गेट ओवर दिस क्राइसिस। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है। डॉक्टर अरविंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले सीधे मैं आपका रुख करते हुए डॉक्टर भंसाली, चूंकि नए साल की शुरुआत में डॉक्टर्स के साथ, तमाम मेडिकल स्टाफ के साथ हम सब ने मिलकर नए साल का जश्न मनाया था, उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हुए, जिसमें मुख्य कर्ता धर्ता आप ही थे। लेकिन मौजूदा वक्त बहुत भयावह स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। क्या हिंदुस्तान इसके लिए तैयार नहीं था? कमी आखिर कहां पर रह गई कि 2 दर्जन से ज्यादा नए वेरिएंट की पहचान हो चुकी है और माना जा रहा है कि सबसे ताजा वेरिएंट हिंदुस्तान में ही पाया जा रहा है और ये बहुत तेजी से अपने रफ्तार को बढ़ा रहा है। इसको कैसे रोका जाए? लोगों के ज़हन में यही सवाल है और डर का माहौल भी। डॉक्टर गौतम जी चित्रा जी, डेफिनेटली हमने जब ये जश्न मनाया था नए साल के अंदर, तब वो फर्स्ट वेव थी और फर्स्ट वेव पे हमने बहुत अच्छे ढंग से काबू पाया था, जब हमारे पास में किसी भी तरह का कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपी किट, लैब टेस्टिंग कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे ढंग से उस पर काबू पाया था, उसी वजह से हमने वो जश्न मनाया था। अभी ये सेकंड वेव है, हमेशा एक सिस्टम रहता है, फर्स्ट वेव बहुत तेजी से आती है, सेकंड वेव और तेज आती है, थर्ड वेव भी आती है, लेकिन वो स्लो रहती है। ये सेकंड वेव है, ये एक सुनामी की तरह है और जो स्पीड से सुनामी आती है वापस वही स्पीड से सुनामी चली भी जाती है। लेकिन इसमें यही ध्यान रखना है कि सुनामी के सामने हमको नहीं आना है, हमको साइड में खड़े होना है, हमको सेल्फ लॉकडाउन में रहना है। बाहर आके आएंगे तो उसके चपेटे में आ जाएंगे। सुनामी से बच के रहे, वही एक तरीका है इस कोविड से निपटने का। तैयारियों की जहाँ तक बात है, चूक की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कोई भी तरह की कोई चूक हुई है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, हमारे मेडिसिन सारी अवेलेबल है, हमारे पास बेड अवेलेबल है, डॉक्टर्स गियर अप है, सब चीजें अवेलेबल है और लोगों को मालूम भी है, हर इंडिविजुअल को पता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या होता है। जो फर्स्ट वेव के मालूम टाइम में किसी को मालूम नहीं था कि SpO2, ऑक्सीजन लेवल, ये सब क्या होता है, कब हॉस्पिटल जाना है। ये सारी सुविधाएं, पीपी किट है, लैब टेस्टिंग हमारे पास भरपूर मात्रा में है, सरकार हर तरफ से करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये सुनामी है, सुनामी इतनी जोर से आती है कि आप कितनी भी तैयारी करोगे कम ही पड़ेगी। हमें खुद का ध्यान खुद को ही रखना पड़ेगा। यस, आज पर डे के 3 लाख के ऊपर केसेस आ रहे हैं, जो थोड़ी भयावह स्थिति है, लेकिन अभी भी मैं बोलता हूँ डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप घर में रहे, सेल्फ लॉकडाउन नियमों का पालन करिए। सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है, तो रूटीन सर्जरीज, जो इलेक्टिव सर्जरीज है, वो सारा बंद कर दिया ताकि ऑक्सीजन का उधर यूज नहीं होकर के जो नीडी पेशेंट है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर
एक ही इलाज है ऑक्सीजन और दूसरा कोई इलाज नहीं। रेमडेसिविर जिसका कोई बड़ा फायदा इस बीमारी में नहीं होता है, लोग पता नहीं क्यों रेमडेसिविर टोसिलिजुमैब के लिए जा रहे हैं, बट इसका इस बीमारी में मोर्टिलिटी में कोई फायदा नहीं है रेमडेसिविर का, टोसिलिजुमैब दवाइयों का। ये WHO ने भी अपनी तरफ